Good morning students and welcome back to online study school Syamamal Girls Inter College Maiya Gorakhpur. Here I am Akhilesh Kumar Gupta, yours English teachers. Today's आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो कक्षा 12 से आपके साथ स्टोरी से चैप्टर 1 जिसका नाम है द गोल्ड वॉच रिटन बाय पंजीकारा रैफी। तो स्टूडेंट्स आज हम आपको बताएंगे फर्स्ट पैराग्राफ के बाद सेकंड पैराग्राफ जो ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर दिए गए हैं। तो आपको मैंने बताया था कि पंजीकारा रैफी ने इस कहानी में एक कारखाने के ऐसे मजदूर के बारे में वर्णन कर रहे हैं, एक ऐसे कर्मचारी के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो निहायतन बहुत गरीब है और थोड़ी सी मजदूरी पर काम करने वाला एक फैक्ट्री का मजदूर है। तो हमने पहले वीडियो में बताया सात स्टोरी के फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें शंकु किसके बारे में कल्पना कर रहा है अंधेरी रात में, जबकि आंखें उसकी बंद है और सोच कैसा रहा है, बिल्कुल दिन की तरह। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं और आगे क्या बता रहे हैं पंजीकारा रैफी जी। तो यहाँ पैराग्राफ 2 ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए गए हैं, आप ध्यान देंगे बिल्कुल लाइन टू लाइन, क्योंकि इसमें एक कहानी है तो आप इसको एक कहानी के भाव से ही समझेंगे। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट के बाद सेकंड पैराग्राफ। यहां से ओपन द विंडो। अब ये कल्पना हो रही है किसके थ्रू? शंकु के थ्रू, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है शंकु। ठीक है ना, तो कह रहा है ओपन द विंडो, खिड़की खोलिए। ये वहां की कहानी अपने मन में बैठा रहा है, कल्पना कर रहा है। क्या? ओपन द विंडो, खिड़की क्या करिए? खोलिए। एंड स्ट्रेच आउट। स्ट्रेच आउट मीन्स होता है हाथ आगे बढ़ाना। स्ट्रेच आउट मीन्स क्या होता है? हाथ आगे बढ़ाना। तो ये एक लाइन में क्या कहा जा सकता है? आप खिड़की खोलिए। उस खिड़की की बात हो रही है जो उस कार्यालय में लगा कांच का जो खिड़की है, क्या रहता था? हमेशा आधा बंद रहता था ना। तो वही चीजें शंकु कह रहा है कि खिड़की खोलिए और अपना हाथ आगे बढ़ाइए। कितना हाथ बढ़ाना है उस खिड़की में? योर मतलब अपने हाथ, हैंड, हाथ। अबाउट 1 फुट। 1 फुट मतलब होता है 1 फीट, जो हम दूरी नापते हैं 1 फीट, तो 1 इकाई है। ठीक है ना, तो वो चीज बता रहा है कि आप अपने हाथ तकरीबन 1 फीट आगे बढ़ाइए। एंड और क्या होगा? यू कैन पिक इट अप। पिक अप माने होता है उठा लेना, तो आप उसे उठा सकते हैं। क्या उठा सकते हैं? सोने की घड़ी, जो मैंने बताया था मेज पर बीच में एक किताब पर रखी हुई थी, सोने की घड़ी ना। तो वो सोने की घड़ी एक इंजीनियर की है और वो इंजीनियर एक विदेशी है, तो उसी की घड़ी को चुराने के लिए वो अपना लक्ष्य बनाया हुआ था, जिससे अपना कर्ज वो चुका सकता है। तो ये शंकु सोच रहा है क्या कि आप खिड़की खोलिए और तकरीबन नियर अबाउट 1 फीट अपना हाथ आगे बढ़ाइए और वो सोने की घड़ी आप उठा सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, कैसे उठा सकते हैं? वो टाइम क्या है, किस समय? एवरीवन इज आउट। लगभग सभी लोग चले जाते हैं बाहर। चूंकि फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में लंच होता है दोपहर के समय, तो जितने कर्मचारी होते हैं तो दोपहर के समय क्या क्या करने जाते हैं कुछ कुछ कर्मचारी, तो वही चीज बताया जा रहा है। लगभग सभी लोग, ठीक है, तो लगभग सभी लोग। सुनो, तो एवरीवन इज आउट फॉर लंच। तो इसमें क्या बता रहे हैं शंकु कि मतलब सभी लोग किसके लिए चले जाते हैं? फॉर लंच, दोपहर के नाश्ते के लिए। और नोबडी विल नो, और कोई भी जान नहीं पाएगा।
तो ये इनके लिए, शंकु के लिए एक सुनहरा मौका था, क्योंकि दोपहर के समय फैक्ट्री के सारे कर्मचारी दोपहर के नाश्ते के लिए चले जाते हैं और दोपहर में कोई रहता नहीं है। आपको करना क्या है, बस अपने हाथ को 1 फीट की दूरी ले जाइए, आगे बढ़ाइए और उस सोने की घड़ी आप उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ शंकु के लिए बात आ रही है। शंकु रिमेंबर, अब शंकु ऐसा कर क्यों नहीं पाता था, वो क्यों नहीं अपने हाथ को 1 फीट बढ़ाता था और उस घड़ी क्यों नहीं ले पाता था, आई बात समझ में। तो अब देखिए किसके कारण, हमने पहले बताया था कि जब कोई पेशेवर चोर नहीं रहता है तो अगर उसको चोरी करना पड़ जाए, भले ही उसको बहुत ज्यादा मजबूरी हो, तो शायद वो उसको रोकने के लिए उसका डर, उसकी हिचकिचाहट, ठीक है ना, ये सारी चीजें उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ठीक वही चीज है शंकु को भी आभास हो रहे हैं। तो शंकु रिमेंबर, शंकु ने याद किया, जहां अंधेरे में लेटा हुआ है वहीं की अभी कहानी चल रही है। शंकु ने याद किया क्या, हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों, एफर्ट्स मीन्स होता है प्रयास, हिज कावर्डिस, अपनी कायरता, एंड हिज वैसिलेशन, वैसिलेशन मीन्स होता है हिचकिचाहट या घबराहट। तो शंकु ने किस चीज को याद किया, अपने प्रयासों को। तो जो प्रयास करने गया था तो उस प्रयास के वक्त इसे क्या क्या लगा होगा, डर, कायरता, हिचकिचाहट। किसके दौरान, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, कुछ बीते दिनों, ठीक है ना, के दौरान, कुछ बीते दिनों के दौरान इसे क्या याद आ रहा था, उसका प्रयास, उसकी कायरता, उसके हिचकिचाहट। इसी की वजह से शंकु क्या करता था, वो घड़ी उठा नहीं पाता था। आई बात समझ में। आगे बता रहे हैं, he had never seen anyone there at that time, जबकि वह शंकु, ही किसके लिए है, शंकु के लिए, जबकि शंकु भी उस दोपहर के समय किसी को देखता नहीं था, फिर भी इसे कौन रोकता था, उसका प्रयास, उसका डर, उसकी हिचकिचाहट, ये सब उसको घड़ी लेने से क्या करती थी, रोक देती थी, ठीक है ना। तो वो पिछले इन्हीं बातों को सोच रहा था, ठीक ना, उसने याद किया। एंड एट, और तो भी, he had been afraid, वह डर जाता था या डरता था। शंकु को भी पता है कि वहां दोपहर के समय कोई रहता नहीं है, लेकिन अभी मैंने बताया कि जो कभी किसने कोई काम ना किया हो तो उसको क्या होता है, उसमें डर रहता है, हिचकिचाहट रहती है, एक कायरता आ जाती है। और फिलहाल यहाँ तो चोरी करने वाली बात हुई ना, और खास तौर से फैक्ट्री में, ठीक है, तो वही चीज है, इसीलिए वो डर जाता था। आगे बता रहे हैं, he had trembled, वह कांप जाता था या वह कांपने लगता था, and felt, और महसूस किया क्या, ब्रीथलेस, बेचैनी। जब वो घड़ी चुराने की बात होती थी तो वह डर जाता था, कांपने लगता था और उससे बेचैनी होने लगती थी, घबराने लगता था। That was why, यही वो कारण था, he had refrained, refrained माने क्या होता है, किसी कार्य को करने से बचना। refrained क्या होता है, किसी कार्य को करने से बचना। यही वो कारण था जो वह इस कार्य से, किस कार्य से, फ्रॉम टेकिंग द वॉच, घड़ी को उठा लेने के कार्य से क्या होता था, बचता था, एवरी टाइम, हर समय। घड़ी को चुरा लेने के कार्य से वो हमेशा बचता था। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल कांपने लगता था और उसे बेचैनी महसूस होने लगती थी, ठीक है ना। यही कारण था कि वो घड़ी चुरा नहीं पाता था। और क्या, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। अब खुद देखिए शंकु सोच रहा है कि उस कार्य को, ठीक है ना, और लंबे समय तक स्थगित करने की जरूरत नहीं है या उसे नहीं करना चाहिए। अर्थात यूं समझ सकते हैं, शंकु ये बात खुद सोच रहा है कि अब उस घड़ी को चुरा लेना चाहिए, अधिक लंबे समय तक उसे टालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही बात कह रहा है, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर,
टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर मतलब होता है लंबे समय तक स्थगित करना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ ही थॉट, यदि वो ऐसा सोचता है क्या कि एनी फर्दर और आगे, इसका मतलब क्या, यदि इसके आगे वो और सोचता है कि नहीं आज नहीं कल चुराएंगे, कल नहीं परसों चुराएंगे, यदि ऐसा करता रहा तो ही वुड नॉट बी एबल टू एनीथिंग, तो वह कुछ भी करने में क्या रहेगा, असमर्थ रहेगा। तो सही बात है, जिस कार्य को वो चुना था करने के लिए, कई दिनों से सोच रहा था, अगर वो शंकु यही सोच बैठा कि अगर इसे और लंबे समय तक टालते हैं, यदि नहीं कर पाते हैं तो शायद मैं घड़ी चुराने क्या हो जाऊंगा, असमर्थ हो जाऊंगा। और क्या, ही माइट इवन ब्लॉट आउट, ब्लॉट आउट माने क्या होता है, बदलना, ब्लॉट आउट माने होता है बदलना, क्या, हिज इंटेंशन, अपने इरादे। अथवा ये भी हो सकता है कि शंकु जो है घड़ी चुराने का जो इरादा है वो बदल भी सकता है। अरे जो पेशेवर नहीं है तो वो अपना इरादा बदल भी सकता है ना। तो ऐसा कभी भी होता है, जो आप किसी कार्य को लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो या तो आलसपन के कारण क्या होता है, वो कार्य भूल जाता है, या उसके इरादे क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ शंकु की बातें हैं, खुद कह रहा है कि हो सकता है इरादे बदल भी सकते हैं, ठीक है, और भी कैसे, एक्सीडेंटली, एकाएक। शंकु की बात है कि शंकु हो सकता है एकाएक अपना इरादा भी बदल जाए या बदल ले, सो इसलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो। तो शंकु कह रहा है इसलिए उसे क्या करना चाहिए, आने वाले कल में उस घड़ी को ले लेना चाहिए। अब ये कौन से भाव में ला रहा है शंकु कि अब मुझे अधिक देर तक या अधिक लंबे समय तक घड़ी चुराने के कार्य को स्थगित नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है अचानक उसका इरादा ही बदल जाए, इसलिए आने वाले कल को वो घड़ी ले लेना चाहिए। सपोज ही डिड नॉट, अब मान लिया जाए वो नहीं कर पाता है तो, सपोज ही डिड नॉट, ठीक है ना, सपोज अगर वो नहीं कर पाता है तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, तो ये अपने में एक सेंटेंस है, इस शंकु के लिए है। सपोज ही डिड नॉट, मान लिया जाए वो नहीं कर पाता है तो इस पैराग्राफ सेकेंड में शंकु के लिए उसका डर, उसकी हिचकिचाहट, उसकी कायरता और उस दफ्तर या कार्यालय की घड़ी के स्थान जहां पर कोई नहीं रहता है दोपहर के समय, ठीक है ना, और इसके दृढ़ इच्छा में होने वाले परिवर्तन आदि को दर्शाया गया है। तो आप सब इतना ध्यान देंगे कि इस पैसेज का मेन भाव क्या रहा, मुख्य अर्थ क्या रहा। तो आप इसे पैराग्राफ को देखते हुए जो इसमें डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं, यानी वर्ड्स मीनिंग, वो वर्ड्स मीनिंग आपके ब्लैक बोर्ड पे यहाँ मेंशन है स्टेप वाइज, सो आप यहाँ ध्यान देंगे। स्ट्रेच आउट मीन्स क्या होता है, हाथ आगे बढ़ाना। एफर्ट्स प्रयास, कावर्डिस कायरता, वैसिलेशन हिचकिचाहट, ट्रेम्बल भय से कांपना, क्या होता है, भय से कांपना, ट्रेम्बल भय से कांपना। रिमेम्बर्ड याद था, रिफ्रेंड किसी कार्य को करने से बचना, ब्लर्ट आउट सोचना, छोड़ देना या किसी इरादे को बदलना। इंटेंशन मीन्स होता है इरादा। एक्सीडेंटली एकाएक या अचानक। एनीवन कोई भी। सपोज मानना। टुमारो आने वाला कल। सो स्टूडेंट्स, आपके इस पैराग्राफ 2 का हिंदी एक्सप्लेन विद वर्ड्स मीनिंग के साथ मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दिया है। तो आपसे एक निवेदन है, आप
जैसे बताया गया है पेन कॉपी ले बैठेंगे, बुक्स हैं तो उससे मिलान करेंगे इस पैराग्राफ को, हर एक लाइन को आप भी सुनोगे और उसे सुन करके उन वर्ड्स को क्या हम बोल रहे हैं, क्या उसका मीनिंग है और पूरा उसका क्या भाव है, इस पर आप ध्यान देते हुए इसको देखेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, कोई भी अपरिचित व्यक्ति आपके घर पे आता है, चाहे सब्जी वाला हो चाहे किसी भी राशन पानी वाला, अपरिचित जिसे आप नहीं पहचानते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है उनसे सामान न लें, उनके द्वारा स्पर्श किए गए वस्तुओं को आप स्पर्श न करें। जो परिचित है उन्हीं से वो सामान लें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।